आजकल ओवर थिंकिंग की जो समस्या है वो हमारे समाज में बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल थिंकिंग जो है लोग जो हैं वो ही ज़्यादा करते हैं। शरीर को तो सक्रियता दे नहीं पा रहे, देते नहीं हैं, और थिंकिंग पर ही ज़्यादा जोर रहता है। जब चाहे वो मोबाइल के थ्रू हो, चाहे वो टीवी के थ्रू हो, चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू हो, और चाहे बच्चों का अपनी पढ़ाई के थ्रू हो, और चाहे कैरियर कोचिंग और आधुनिक जो स्टडीज़ हैं उनको करते हुए दिमाग का उपयोग हो। तो दिमाग का उपयोग ही अधिक होता है और खेल कूद और शारीरिक सक्रियता जो है कम है। तो इसलिए ओवर थिंकिंग जो है एक पैटर्न बन जाता है, और ये एक गलत दिनचर्या को मानने की वजह से ऐसा जो है बनता है, क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है वो सही नहीं रहती। हमारा जो ध्यान जो है आधुनिक जो विषय हैं उन पर ही अधिक चिंतन करता है, और जो हमारी दिनचर्या है, खाने का समय, पीने का समय, सोने का समय, कहीं बाहर घूमने का समय, पढ़ाई के लिए एक अलग से सुनियोजित सोचा हुआ एक समय है। हर चीज़ का जो एक समय है, उस हर चीज़ के लिए निर्धारित जो समय है उस पर हम जो है कार्य नहीं करते। हम उसको एक रूटीन में एक कहें कि हम उसे निर्धारित करके बनाकर एक टाइम टेबल नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से हम सिर्फ सोचने पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं और कार्यों को करने पर कम ध्यान देते हैं, और हमें सोचने में ही इतना समय निकल जाता है कि हमें कार्यों के लिए जो है समय ही नहीं बचता और ठीक से कर पाएँ हम जो। तो इसलिए हमारे पास सोचने के जो हैं ज़्यादा अवसर मिलते रहते हैं। पूरे दिन घर में बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं, लेकिन कार्य जो हैं, कार्यों के लिए समय जो है निकलता रहता है। तो उन पर तो हम ध्यान दे नहीं पाते, और सोचने पर फिर भी हम बैठे रहते हैं, और हमारा मन जो है हमें बाध्य करता है कि भाई क्या करना है, कैसे करना है, उसमें कुछ गलत तो नहीं होगा, उसमें कुछ हमारे साथ में कुछ कोई उसका आउटकम जो है गलत ना निकल जाए। तो क्या हमें करना चाहिए, और उसमें क्या हमारी कोई कमियां तो नहीं रह जाएंगी, क्या हम उसमें और अच्छा करने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमारा जो है ध्यान जो है लगा रहता है, और हम उनको वास्तव में एक समय स्थान पर कर हम पाते नहीं हैं। तो ये एक वजह बन जाती है। ये वजह इसीलिए तो बन रही है क्योंकि हम समय को बांट नहीं पा रहे। समय को अगर नियमित रूप से हम बांट दें तो उसमें फिर हम जो हैं, हमारे पास में समय सोचने के लिए बचेगा नहीं। हम कम से कम समय में सोच करके, जितना हमें सोचना है, एक समय अवधि जितनी चाहिए सोचने के लिए उतना हम सोचेंगे, और उसमें फिर उसके बाद में हम उसको क्रियान्वित करेंगे। अब चाहे उसमें फिर हमें जो भी रिजल्ट मिले, और जब रिजल्ट मिलेगा तो अच्छा ही मिलेगा। अगर कोई कमी रह जाएगी तो हम फिर उसे आगे उसको इम्प्रूव करेंगे। तो इस प्रकार से एक सोच रख करके, और हम उसे जब आगे क्रियान्वित करते हैं, कार्य को करते हैं एक समय देकर और एक टाइम टेबल बनाकर काम करते हैं, तो ये जो ओवर थिंकिंग की समस्या है ये धीरे धीरे निकल जाती है। जोर लगाती है ये बड़ा एक लंबी एक अभ्यास के बाद में ही ये धीरे धीरे जो है निकल पाएगी, अगर अधिक है। अन्यथा ये भी एक दिमाग की ऐसी आदत है कि एक काम अगर कर भी लिया तो ये तो आदत है, क्योंकि तो ये तो लगी रहेगी, आसानी से छूटेगी नहीं। तो हर कार्य में और हर समय इस चीज़ का ध्यान भी रखना पड़ता है कि हम जो है ज़्यादा ना सोचें, और अपने कार्यों को, पूरे दिन के जितने भी कार्य हैं उनको हम करें, और सुनियोजित ढंग से और निर्धारित समय पर करें। निर्धारित अगर हमारे पास समय होगा तो हमें ये पता होगा कि हमें अभी कुछ सोचना नहीं है, हमें तो फलाना काम करना है, तो फलाना काम करेंगे तो हमारा ध्यान जो है डाइवर्टेड रहेगा, और उधर की तरह हमारा फोकस्ड रहेगा उस समय उस काम पर। तो उससे हमारे पास में अधिक समय फालतू में व्यर्थ में सोचने के लिए नहीं होगा और ख़राब करने के लिए नहीं होगा, जिससे ये आदत जो है हमें अधिक
परेशान नहीं कर पाएगी और ये आदत धीरे धीरे निकल जाएगी। बस